सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत की इन पंक्तियों में सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच दिखती है, यानी कि समस्या क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी नहीं है सत्ता में, इससे मतलब नहीं है, सिस्टम सही होना चाहिए। अब जरा मुद्दे पे आते हैं। रेलवे को 2400 करोड़ का नुकसान, टोल को 1200 करोड़ का नुकसान, एसोचैम के मुताबिक इंडस्ट्री को 3500 करोड़ का नुकसान, गलियों को बंद करना, स्टूडेंट को प्रॉब्लम, लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम, तरह तरह की प्रॉब्लम वो अलग। दूसरी तरफ सैकड़ों किसानों की मौत, एक साल से गर्मी ठंड बरसात में जो बैठे हुए थे उससे जो उन्होंने प्रॉब्लम फेस की वो अलग। यानी कि कुल मिला के दोनों तरफ से रिसोर्सेज की हर तरह से बर्बादी हुई है। आपको नहीं लगता क्या ये नहीं होना चाहिए था? अगर लगता है तो आपकी और दुष्यंत की इन पंक्तियों की और मेरी सोच एक ही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये रोका जा सकता था, क्या अब से पहले ये ऐसा रोका गया है, और क्या ऐसा किया जा सकता है? लेकिन पहले आप अपने मन की बात करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके। आइए चलते हैं। प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी, यानी कि सरकार बिल को पार्लियामेंट में पेश करने से पहले 30 दिन के लिए पब्लिक में लाती है उसका ड्राफ्ट। अब वो 30 दिन के लिए पब्लिक में रहता है, पब्लिक उसे पढ़ के उस पर कमेंट करती है, यानी कि फीडबैक देती है। ये सब पार्लियामेंट में आने से पहले होता है। इस पॉलिसी के मुताबिक ये हर डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी है। इस ड्राफ्ट के साथ एक नोट भी होता है जिसमें बताया गया होता है कि कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होगी, इसका एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सोशल कॉस्ट क्या होगी और फंडामेंटल राइट्स कैसे प्रभावी होंगे। इसका मकसद है शुरुआती समय में सिटीजन का इंटरेक्ट होना पॉलिसी मेकर से। जब ये वार्तालाप स्टेट और सिटीजन के बीच हमें देखने को नहीं मिलती है, तब प्रोटेस्ट हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, चाहे वो सीए के लिए हो या फार्म लॉस के लिए हो। इसी के माध्यम से सिटीजन्स सब्जेक्ट के तौर पे नहीं, पार्टनर के तौर पे देखे जाते हैं। जैसे हाल ही में देखा गया नेट न्यूट्रलिटी के बारे में, जब इस ड्राफ्ट को पब्लिक में लाया गया, पब्लिक ने अपने कंसर्न बताए सरकार को और ट्राई ने उन्हें माना भी, इसलिए कोई बड़ा प्रोटेस्ट उस लेवल की बॉडी पे देखने को नहीं मिला। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं। हाल ही में विंटर के सेशन में 29 में से 17 बिल इस पॉलिसी के तहत ड्राफ्ट नहीं आया पब्लिक में, और जिन 12 में से 6 का ड्राफ्ट आया भी, उसमें से 30 दिन की समय सीमा से पहले ही उसे वापस ले लिया गया। सिर्फ 6 को ही समय सीमा के अंतर्गत रखा गया, जिनमें कि कुछ क्रिटिकल बिल भी शामिल हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी को लेके, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी को लेके, पेंशन फंड, एनर्जी कंजर्वेशन और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए लोग अभी से अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। रिसर्चर अरुण और सुष्मिता बताते हैं जून 2014 से 19 के बीच 76% बिलों को पब्लिक में रखा ही नहीं गया ड्राफ्ट के माध्यम से, और जून 2019 से नवंबर के बीच 73% बिलों को पब्लिक में ड्राफ्ट के रूप में नहीं लाया गया। जब ऐसी स्थिति आएगी तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पब्लिक में भरोसा बढ़ेगा? एक डिसकंटेंट आपको देखने को हमेशा मिलेगा और पब्लिक प्रोटेस्ट करेगी। इसीलिए अंजलि भारद्वाज कहती हैं कि हम सीए के प्रोटेस्ट को देख के भी ये नहीं समझ पाए कि ऐसे प्रोटेस्ट हमें आगे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने ड्राफ्ट पब्लिक में लाए ही नहीं। इस पॉलिसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, यानी कि सरकार चाहे तो इस पॉलिसी को लागू करे या नहीं, यानी कि पब्लिक में वो ड्राफ्ट लाए या नहीं लाए, कोई बाध्यता नहीं है। दूसरा, जब लॉ मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री को बताया कि आपको इसे लागू करना चाहिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मिनिस्टर को पार्लियामेंट में बिल पेश करते समय उस बिल के रिगार्डिंग फीडबैक को भी पेश करना चाहिए, ताकि पता चले कि सिटीजन्स ने क्या क्या फीडबैक दिए हैं। सोचिए अगर ये फार्म बिल या और भी ऐसे इंपॉर्टेंट बिल अगर पब्लिक में आ जाते, तब शायद इतना प्रोटेस्ट, इतना बवाल नहीं होता और आज दुष्यंत की उन पंक्तियों को दोहराना नहीं पड़ता। तो इश्यूज पर नज़र बनाए रखिए और चीज़ों को समझते रहिए। जय हिंद।